अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पे दर पे दो तीन ऐसे बारबैरिक एक्ट्स हुए हैं जिसके ऊपर पूरी कौम को न सिर्फ शर्मसारी का सामना करना पड़ा बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये क्या हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि इनफरादी हैसियत में हमने क्या ये सोचा कि हमारी सेल्फ कॉन्शियस क्या है और हम किस अंदाज से किस सोसाइटी में किस तरह से प्रोपेल कर रहे हैं। नूर मुकद्दम केस के हवाले से जैसे जैसे वक्त गुजरता गया परतें खुलती गई, हकायक खुलते गए और मामला सामने आते गए। ये वो वाहिद केस है जिसके ऊपर कौमी असेंबली के अंदर भी वो लोग जो सजाए मौत के हक में नहीं थे एक्यूज्ड के, वो ये खुलकर बोले कि उन्हें सरेआम चौक के ऊपर फांसी पर लटका देना चाहिए। ये वो वाहिद केस था जिसके ऊपर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ा स्ट्रिक्टली और सीरियसली एक्शन लेते हुए तमाम जो इसके कल्प्रिट्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला हमें कि लोगों की जमानतें होना शुरू हो गई हैं। जैसे थेरेपी वर्क्स के लोग हुए, उनकी जमानतें हुई। जाहिर जाफर के वालिद की जानिब से ये कहा गया कि मुझे मेरी जान को खतरा है। ये सब मामलात अपनी जगह पर है, लेकिन कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ ड्रग एडिक्शन की वजह से दो लोगों के दरमियान एक लिव इन रिलेशनशिप था जो इस तरह के नतीजे यानी खतरनाक और खौफनाक और बहीमाना किस्म के नतीजे की सूरत में सामने आया। गो के इस मर्डर को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी को करना चाहिए। वो किसी भी हालत में थे, कहीं पर भी रह रहे थे, वो एक अलग मामला था। गो के सोसाइटी के लिहाज से वो भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मामला ये था कि जाहिर जाफर ने उस लड़की का कत्ल किया और बहीमाना एक्ट है, बहीमाना तौर पर कत्ल किया जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट तहलका खेज इंकशाफ आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कहीं कोई कमी कोताही रह जाए मुझे जरूर इन्फॉर्म करें ताकि उसको करेक्ट किया जाए और आइंदा उस वीडियो में वो कमी कोताही ना हो। वैसे मेरे एनालिसिस बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के होते हैं, तो जो मैं बोलता हूं फिर उसके असरात को भी ओन करने की पूरी सलाहियत रखता हूं। एक शख्स है, उनका नाम है डॉक्टर सईद रशीद। एक डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोट किए बगैर मैं उनके रेफरेंस से ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी उनसे खुद भी बात हुई है। डॉक्टर सईद रशीद ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। इससे पहले इसके ऊपर बात नहीं हुई थी। इससे पहले सिर्फ यह कहा जा रहा था कि ड्रग पार्टीज होती हैं, जो कि फैक्चुअल है। ड्रग पार्टीज में शैतानी हद तक जाकर एक दूसरे का खून तक पिया जाता है, ये तक फैक्चुअल है। ड्रग पार्टीज कहां कहां मुनक्किद होती थी, ये फैक्चुअल है। लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं था कि असल वाकया क्या था जो कि प्राइम कॉज या रीजन हो सकती है इस बहीमाना मर्डर की। तो डॉक्टर सईद रशीद है, ईथोस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक मेडिकल रिसर्चर है और इसके अलावा एक मेडिकल एनालिस्ट भी हैं। तो इस्लामाबाद का जो मशहूर इलाका है वहां पर भी ये अक्सर बैठा करते हैं और कराची में भी ईथोस की सिटिंग हो सकती है अगर लोग वहां जाना चाहें और बैठना चाहें। डॉक्टर सईद रशीद का इस केस से क्या ताल्लुक है मैं वो यहां डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर सईद रशीद ने कहा है कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को हामला होने पर कत्ल किया। तो क्यों कत्ल किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो हमेशा सारे पूछते थे। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मर्द और ख्वातीन बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इस तरह से रहना अब फैशन बनता जा रहा है। नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर दोनों इलीट क्लास से थे और इलीट क्लास के अंदर इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। बच्चे रहते हैं और वालिदैन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के केस में भी उनके वालिदैन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि दोनों एक साथ रहते हैं। भले 2 या 3 दिन हफ्ते में एक साथ रहते थे, लेकिन रहते थे। तो हुआ ये कि कुछ अर्सा कबल डॉक्टर सईद रशीद के मुताबिक नूर मुकद्दम ने जब ये खबर अपने बॉयफ्रेंड एलिज्ड बॉयफ्रेंड जाहिर जाफर को दी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो जाहिर जाफर पहले पहल तरद्दुद करता रहा। उसके बाद जाहिर जाफर ने इस सारी स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ना लाते हुए उसे कहा कि अभी हम शादी करने की पोजीशन में नहीं है।
नूर मुकद्दम इस सारे केस में अलेजली ये चाहती थी कि शादी हो जाए और वो दोनों अपना बच्चा अमेरिका में जाकर पैदा करें ताकि उसकी नेशनैलिटी अमरीकी हो, यानी वो अमरीकी शहरियत रखता हो। और ये पाकिस्तान के अंदर होता है कि अक्सर लोग शादी करते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो शांजन में या जर्मनी के अंदर या दूसरे किसी मुल्क के अंदर जिनकी नज़र में उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है वहाँ जाकर बेबी बर्थ कर देते हैं वहाँ जाकर। तो उससे ये होता है कि उसके बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो नूर मुकद्दम की ख्वाहिश भी यही थी कि शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद अमेरिका में जाकर इस बच्चे को बर्थ दी जाए। जबकि जाहिर जाफर का कहना यह था कि इस पे एलिजिडली इसके ऊपर शादी करने की जरूरत नहीं है, हम अमेरिका में जाकर ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस हवाले से वो जो रकम के लेन देन का मामला था वो भी यही था क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। किसी हद तक जाहिर जाफर के वालिद को ये बात पता चली थी, लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन नूर मुकद्दम मुसलसल इंसिस्ट कर रही थी कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए और जाहिर जाफर उससे मुसलसल इनकारी था। एलिजिडली ये बात डॉक्टर सईद रशीद ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है। इनका इस केस से क्या ताल्लुक है ये आइंदा आने वाले दिनों में बातें खुल जाएंगी। ये इथोज हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेडिकल रिसर्चर हैं और सीनियर हेल्थ एनालिस्ट हैं। उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह के केसेस पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं क्योंकि बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश थी अमेरिका के अंदर। अब उस वक्त जो केस हुआ है, यानी नूर मुकद्दम मुसलसल इंसिस्ट कर रही थी कि हमने शादी करनी है और जाहिर जाफर मुसलसल इनकार कर रहा था एंड एलिजिडली बोथ वर ड्रग्ड, हाईली ड्रग्ड। और उससे पहले वो काफी देर एक दूसरे के साथ गुजारा, उन्होंने बड़ा गुड टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो जब ओवरडोज हुई है तो उसके ऊपर तैश की कैफियत बढ़ी है, मारने पीटने पर मामला आया है और जब इंसिस्ट बहुत ज्यादा होना शुरू हुआ नूर मुकद्दम की जानिब से एलिजिडली, तो फिर जाहिर जाफर ने वो बहीमाना एक्ट किया जिसके नतीजे में मर्डर हुआ है और उसके बहुत ही गलत हुआ। जिस तरह बहीमाना तौर पर कत्ल हुआ है वो ये वाकया सारा इस तरह से पेश आया। तो असल जो बोन ऑफ कंटेंशन अब खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के दरमियान एक लिव इन रिलेशनशिप एलिजिडली था तकरीबन 3 साल से। इनके दोनों फैमिलीज को, यानी वालदा की फैमिली को लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से भी फैमिली को, दोनों को पता था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है एक बहुत बड़ा कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर अगर किसी ने ये बात कर दी है कि जी वो दोनों किस तरह के रिलेशनशिप में थे या किस तरह की ड्रग पार्टीज में इन्वॉल्व थे, तो इसके ऊपर हमारे एक सहाफी कुलीग ने बीच में एक वीलॉग किया था, तो एक क्लिप लेकर उसके ऊपर वावेला मचाना शुरू कर दिया गया था एक खास तबके की जानिब से। तो जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर ये मायूब समझा जाता है। लाइकवाइज अगर हम वेस्ट में चले जाएं मगरिब के अंदर, तो वहां पर जिस तरह बुर्का ओढ़ने को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाता है उनकी सोसाइटी के लिए, तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के लिए जहां पर लॉ प्रिवेल करता है, इस्लामिक लॉ है ऑलमोस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दीन के ऊपर बना हुआ है, तो वहां पर अगर हम इस तरह के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं तो फिर ये समझ नहीं आता कि हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है। इसके ऊपर भी कानून और आइन अपनी एक असल रखता है कि अगर कोई बगैर निकाह के इलीगली प्रेग्नेंट हो जाता है और बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका को डेस्टिनेशन समझता है और उसके बाद वहां पर मर्डर हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले किस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तो लोग इसको विक्टिम शेमिंग या विक्टिम ब्लेमिंग का नाम देते हैं और कहते हैं कि जी आप विक्टिम को शेम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, एक बहीमाना एक्ट हुआ है और दोनों एक लाइकवाइज माइंडसेट वाले ग्रोह से ताल्लुक रखते थे, तो उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो जाहिर जाफर को तख्तेदार पर लटकाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे जैसी सोसाइटी के अंदर अगर ऐसा वाकया होता है और लोग लिव इन रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बच्चा पैदा करने ना करने के ऊपर बातें होती हैं और उसके ऊपर यह कहा जाता है कि शादी करनी चाहिए ना कि नहीं करनी चाहिए, और फिर उस दौरान मर्डर हो जाता है, तो कौन सच्चा है कौन झूठा है और कहाँ हलाल और हराम के दरमियान डिफरेंस है, ये हमें बतौर सोसाइटी इनफरादी तौर पर भी सोचना होगा और स्टेट को तो इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए जो कि सिर्फ कही हुई बातों पर एक्ट कर रही है। मेरी तरफ से यही कुछ। थैंक यू वेरी मच।